जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम धर्म के क्षेत्र में चर्चा करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान श्री हरि शिव, इन तीनों को माता अनुसुईया के यहाँ पर बच्चा क्यों बनना पड़ा, बच्चा का अवतार क्यों लेना पड़ा। जैसा कि मैं कुछ पूर्व वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि भक्त अपनी इच्छा से और भगवान के सामने एक भक्ति रस में ओतप्रोत हो जाते हैं। वो मांगते समय ये भी ध्यान नहीं रखते कि मैं भगवान से क्या मांग रहा हूँ, क्या ये मांगना मेरे लिए उचित है और क्या अनुचित है। और हमेशा मेरे प्रभु जो है, जब भगवान अपने भक्त की तपस्या से, भक्त की पूजा से या भक्त की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भी गदगद भाव से जो कुछ भक्त मांगता है वो देते हुए चले जाते हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं होता कि इनका कार्य किस प्रकार से मुझे, यानी भगवान को भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो इस संदर्भ में मैं श्रीमद् भागवतम के एवं अन्य पुराणों के आधार पर सार गर्भित एक ऐसा विषय में बता रहा हूँ जिसमें कि भगवान की बड़ी अहेतु की लीला होती है। एक चरित्र के पीछे और अनेक भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कभी कभी भगवान की ऐसी अहेतु की लीला होती है कि चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, और गौरस वेचत हर मिले तो एक पंथ दोई काज। भगवान बच्चे बने, ये सर्वविदित है, सबको पता है। श्रीमद् भागवतम के और तृतीय स्कंद में इसका बड़ा संपूर्ण, चतुर्थ स्कंद में संपूर्ण इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अत्रि ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कश्यपो अत्रि वशिष्ठस्य विश्वामित्रोत्रि गौतमा जमदग्निर भारद्वाजो सप्त ते स्मृति बुधा। ये सप्त ऋषि हमारे इस जो मनमंत्र है, वैवस्वत नाम के मनमंत्र के 7 ऋषि हुए हैं। उनमें अत्रि नाम के ऋषि को, जो सती अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो कर्दम ऋषि एवं माँ देवाहुति की कन्या थी, उनका विवाह हुआ। अत्रि ऋषि भगवान के अनन्य उपासक और बड़े ही दिव्य उपासक। तो इन्होंने पर्वत पर, एक अनुपम पर्वत पर जाकर के एक पैर पर खड़े होकर के और तीव्र तपस्या से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। ये सर्वविदित है कि जब कोई भक्त भगवान के आश्रित होकर के, भगवान को समर्पित होकर के, भगवान के प्रति जिस किसी भावना को लेकर के तप करते हैं, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए, गरुड़ पर सवार आकर कहा, अत्रि ऋषि, हे वत्स उठो, तुम क्या चाहते हो, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। आपने इतनी कठोर तपस्या की है, इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अत्रि ऋषि पहले तो भगवान की स्तुति करते हैं, फिर उनके चरणों में गदगद होकर लौट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने आपको और बड़े एक भाव से तपस्या की है। भगवान विष्णु कहते, निसंकोच कहो बालक, जो तुम कहते हो वो मैं तुमको दूंगा। अत्रि ऋषि वहाँ पर अपनी संपूर्ण चीज़ें भूल गए और कहने लगे, भगवान आपके समान सात्विकी, अति सुंदर, अति कोमल, और श्री हरि ब्रह्मा जी के समान क्रिएटिव, चतुर एवं बहुत अधिक निर्माण कार्य की शक्ति जिसमें होती है, चातुर्य बुद्धि होती है, ब्रह्मा से बढ़कर के कोई क्रिएटिव नहीं है। पूरी दुनिया को बनाने वाले हमारे ब्रह्मा जी हैं, जानिए कितनी अच्छी ब्रह्मा हैं। और भगवान शिव के समान दंडधारी, जो अपराधियों को दंड देने में बिल्कुल नहीं चूके और बहुत ही कृपालु, इस प्रकार के मुझे आप पुत्र मुझे दो। अब देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कह दिया, अर्थात तुम्हारा वचन सत्य हो। एवमस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। एवमस्तु शब्द का अर्थ है। अब भगवान ने जब विचार किया कि भगवान श्री हरि विष्णु सतुगुण प्रधान हैं, ये सर्वविदित है, सतुगुण है, और ब्रह्मा जी रजोगुण हैं। भगवान भोलेनाथ
अपराधियों को दंड देने के लिए और अपनी सृष्टि का एक समन्वय बनाने के लिए अपने विशेष रूप में तामस रूप को धारण करना पड़ता है कभी कभी उन्हें। तो वो हमारे तीनों गुण जो हैं, तामस, राजस और सत्वगुण, तो तमोगुण प्रधान ये तीनों गुण एक जगह नहीं हो सकते। जैसा कि जहाँ सूर्य है वहाँ पर अंधकार नहीं होगा, और जहाँ अंधकार है वह सूर्य नहीं होगा, ये सर्वविदित है। ऐसा सबको जानते हुए भी और भगवान विष्णु ने कह दिया। अब इधर तपस्या उनकी पूर्ण हो गई। हमारे अत्र ऋषि जी तपस्या का फल जानने के लिए इच्छुक हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने मुझे वचन तो दिया, वचन दिया, लेकिन वचन देने के अनुसार आज समय की गति अपनी गति पर बढ़ती जा रही है। कब मेरे यहाँ पर आप अवतार लेंगे, कब मेरे यहाँ पर जन्म लेंगे। इधर भगवान विष्णु ने देखा कि तीनों गुण एक जगह एकत्र होना असंभव है, ये प्रकृति के एकदम प्रतिकूल है। अब क्या किया जाए। इधर भगवान श्री हरि देखते हैं कि ब्रह्माणी और लक्ष्मी एवं माँ पार्वती, इन तीनों के मन में कुछ एक दंभ, कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। और भगवान श्री हरि विष्णु किसी का दंभ और किसी का अहंकार नहीं रखने देते, और वो भी उनके अर्धांगिनी। तो उस माया से उत्पोत होकर के नारद जी के द्वारा उन्होंने लीला रची कि नारद जी अपनी एक माला लेके पहुंच जाते हैं तीनों देवियों के पास और उन्हें उकसाते हैं कि देखो देवियों, ये माला सती अनुसुईया की है। जब लक्ष्मी जी को ये कहते हैं कि सती अनुसुईया कौन है, तो नारद जी बड़ा चढ़ा के कह देते हैं कि आज विश्व में चंद्रमा की चांदनी से बढ़कर जिनका धवल कीर्ति है, सूर्य से बढ़कर जिनका तप है, और पृथ्वी से बढ़कर के जिनकी धैर्यशीलता है, ऐसी महान नारी हमारी सती अनुसुईया है। एक स्त्री के समक्ष दूसरी स्त्री की प्रशंसा करना, न घी की जरूरत होती है, न ईंधन की जरूरत होती है। अग्नि की ज्वाला क्रोध के रूप में धधकने लगती हैं। ईर्षा की भावना माता लक्ष्मी को उत्पन्न हो गई। यही प्रसंग ब्रह्माणी जी के साथ और मैया पार्वती के साथ नारद जी को प्रेरणा देके श्री हरि विष्णु ने कराया। तीनों ने जब अपने अपने पतियों से निवेदन किया कि महाराज ये सती अनुसुईया कौन है, इसका सत्यत्व नष्ट होना चाहिए। ध्यान रहे, जब हम किसी के सामने एक उंगली करेंगे तो तीन उंगली अपनी तरफ हो जाती हैं। तीनों देवियों ने अपने लिए कांटा पैदा कर लिया। तीनों देवता जाते हैं, एक दूसरे से मुस्कुराते हैं कि आज भगवान का वचन तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि तीनों देवताओं के समान पुत्र हो। तो तीनों देवताओं के गुण एक पुत्र में नहीं हो सकते। इस भावना से जाकर के उन्होंने एक तरफ अपना वचन पूर्ण करने के लिए, दूसरी तरफ ब्रह्माणी एवं लक्ष्मी और जगत माता पार्वती के दम्भ को दर्प करने के लिए, समन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और तीसरा अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के साथ साथ एक नारी जगत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सतीत्व नारी और माँ अनुसुईया के पास पहुंच जाते हैं और उनसे अजीब भिक्षा की मांग करते हैं कि माँ, हे देवी, हम भिक्षा लेंगे और जो निर्वस्त्र होकर भिक्षा देगी। ऐसी अनुपम बात सुन के अनुसुईया जी ने देखा, ओहो हो, कौन है ये जो मेरे पति के प्रभाव को जानते हुए भी मेरे कुटिया के सामने आकर ऐसा अटपटा प्रश्न कर रहे। अपने नेत्र बंद किए, सतीत्व के प्रभाव से जान गई कि तीनों देवता साधु का भेष बनाकर मेरे दरवाजे पर आए हैं। उन्हें तुरंत उन्होंने अंदर प्रवेश कराया और हाथ में जल लेके कहा कि यदि मैंने मन से, वचन से, कर्म से अपने पति की सेवा की है, सत्यत्व धर्म का पालन किया है, अतिथि धर्म का पालन किया है, गृहस्थोचित धर्म का पालन किया है, तो ये बालक जो तीनों साधु आए हैं, ये छोटे छोटे अबोध बालक बन जाएं, जिन्हें स्त्री पुरुष का आदि का भेद ना हो। ऐसा कह के जल डाला तो उनके सतीत्व का प्रभाव भगवान ने मान बढ़ाया। यद्यपि प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, किंतु अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए और उस जल को पृथ्वी पर गिरते ही तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव
छोटे छोटे बालक बन गए। ये होता है प्रभाव मनुष्य के जीवन में एक तपोबल का प्रभाव बढ़ाने के लिए भगवान का एक अनुपम चरित्र एवं तीनों माताओं के दर्प को कम करने का एक अनुपम चरित्र और अपने दिए हुए वचनों को पूरा करने का एक प्रतिफल के रूप में हमारे तीनों ही देवता छोटे छोटे बालक बन गए। बाकी सब कथा भागवत में पता ही है। इन सब कथाओं के पीछे रहस्य यही है कि हम अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति अगर इस प्रकार की प्रगाढ़ता से करेंगे तो भगवान भी अपने वश में हो जाते हैं। ऐसा आपने सर्वविदित सुना होगा कि सदैव भगवान भक्त के वश में रहते हैं। तो ये प्रिय बंधुओं, आज हमने आपको ये वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा अवश्य बताएंगे और भगवान की भक्ति में अपने प्रभु के चरणों में समर्पित रह करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।